काम करते हैं। बॉडीगार्डवा काहे हटा रिजवान जी बिहार के मोकामा के अनंत सिंह के जैसे हैं, ऐसे इंसान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जेल कैम वाले ज्यादा कहते हैं, ऐसा काहे? क्या जेल बड़ा मोहब्बत है क्या उनसे, या आपसे उनको जेल कैम? रिजवान क्रांतिकारी का परिचय तो जेल कैम के लोगों ने बाहरी विचारधारा के साथ में जो यहाँ पर फैला रहे हैं, जो पैराशूटेड नेता आएंगे, उन लोगों के लिए 2 दिन। जयराम जी भी प्रत्याशी उतारे हैं जेल कैम से, आप उसमें रहे हैं, साथी रहा है, तो वो भी कह रहे हैं हम तो बहरिया नहीं ना, हम तो भितरिया हैं। मेरी शत्रुता जयराम जी से थोड़ी ना है। जयराम जी को मानते हैं। बाबूलाल सोरेन जी का बात वैसे भी मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। घाटशिला के तमाम जनमानस को, तमाम पूजनीय मतदाताओं से अपील होगी, मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है। विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आया है। रामदास सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त आया है। और श्रद्धांजलि हम बिल्कुल बटन दबा कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सिंबल है, बिल्कुल तीर धनुष में बटन दबाकर हम रामदास बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोमेश सोरेन जी को विजय की पगड़ी बांधेंगे, विजय का सेहरा पहनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को चुनाव के स्टार प्रचारक के लिए रखा गया? जोहार, आज हम ऐसे इंसान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो झारखंड की राजनीति में युवा चेहरा में हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं और गूगल सर्च भी है, सर्चेबल है। 2 व्यक्ति, वैसे अगर झारखंड की राजनीति में देखा जाए तो 2 व्यक्ति जो है युवा चेहरा में एकदम हमेशा सर्च किए जाते हैं। पहला जेएलकेएम के सुप्रीमो, जान ही रहे होंगे जब हमारे चैनल में बने हैं तो, जयराम मातो। दूसरा उन्हीं के साथ ही रहे रिजवान क्रांतिकारी। दोनों हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, सर्चेबल में रहते हैं। आज पकड़ा गए हैं, घाटशिला उपचुनाव में आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, पकड़ा गए हैं। लेकिन दरअसल बात ऐसा है कि पता नहीं इनका बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा है। थोड़ा इन्हीं से बात करते हैं। आपका जोहार है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा है? बॉडीगार्ड सबका एक सिस्टम होता है, सबका अपना एक नियम होता है। बॉडीगार्ड अभी फिलहाल नहीं है, आ जाएगा। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हटा लिए बॉडीगार्ड और मिलना जुलना भी बंद हो गया है। तब आप शायद अपडेट नहीं है, मिलना जुलना होता रहता है। वो पुराना फोटो बोल डाले होंगे। किसने कहा पुराना फोटो? अभी तो हाल ही में हमारी मुलाकात हुई है। आप 3 तारीख या कितना तारीख था वो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पूर्व शिक्षा मंत्री के यहाँ हमारी मुलाकात हुई, बैठकर बातचीत हुई। जरूरी थोड़ी कि हर एक दिन मुख्यमंत्री, भाई राज्य के कमान उनके हाथ में है, राज्य की भागदौड़ उनके हाथ में है और इतनी इतनी लाइबिलिटी, इतना प्रेशर है, तो वो जरूरी नहीं कि हर एक दिन प्रत्येक दिन मिले। मुलाकात होती है, आवश्यकता पड़ने पर जरूर मुलाकात होती है। भारत की राजनीति में एक जो नेत्री हैं और कहा जा रहा है उनके करीबी हैं, जिनकी वजह से ना जाने क्या क्या रिजवान जी को मिला, डिफेंडर तक जो है सो घूम रहे हैं, बॉडीगार्ड वगैरह। लेकिन अब जो है सो धीरे धीरे दूरियां हो रही है। लोगों का कहना है, दुनिया है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। दुनिया के लोग बहुत सारी चीजों, जेल कैम वाले ज्यादा कहते हैं, ऐसा काहे? क्या जेल बड़ा मोहब्बत है क्या उनसे, या आपसे उनको जेल कैम के लोगों को? ये उन लोगों से पूछिए, जेल कैम वालों से पूछिए कि भाई मुझे चाहते हैं तो अच्छी बात है, चाहत है तभी तो चाहते हैं। वही लोग तो कह रहे हैं, वही तो ट्रेंड कर रहे हैं कि देख रहे हैं ना, पूरा भोकाली में रहते थे जब रहते थे जेल कैम जयराम भोकाली में है भाई। अब क्या देखिए, अब हम टोकरी लेकर मार्केट में थोड़ी चल रहे हैं, अभी भी है। अभी घाटशिला आए हुए हैं, पार्टी का एक सिपाही है। पार्टी जो दायित्व देगी निभाएंगे, पार्टी का जो आला कमान का आदेश होता है वो करने का काम। बॉडीगार्डवा काहे हटा? जरूरी नहीं है पत्रकार महोदय, बॉडीगार्ड इशू नहीं है। बॉडीगार्ड के बिना इंसान रहता है कि नहीं रहता? रिजवान क्रांतिकारी का परिचय बॉडीगार्ड से था क्या? रिजवान क्रांतिकारी का परिचय रिजवान क्रांतिकारी से है, रिजवान क्रांतिकारी के कार्यों से है, रिजवान क्रांतिकारी के किए हुए कार्यों से है। रिजवान क्रांतिकारी का परिचय तो जेल कैम के लोगों ने दिया है, ये बता रहे हैं। ये लोगों का काम है, उन लोगों से पूछिए। मैं बिल्कुल ज्यादा विशेष जेल कैम पर बात करना नहीं चाहता। समय 3 जगह भी जाना है। आप फटाफट अपने सवालों को करें, फिर जवाब दिया जाएगा। लोग, एक आदमी और कमेंट कर रहे थे कि
रिजवान जी बिहार के मोकामा के अनंत सिंह के जैसे हैं। ये मैंने तो कहा कि भाई ये उनका सोच हो सकता है, वो अनंत सिंह बना दे, तेजस्वी यादव बना दे, कुछ बना दे, लोग हैं, कहना है लोगों की बात सराखों पर। रिजवान क्रांतिकारी कल भी लोगों का कद्र करता था, हमेशा कद्र करेंगे और अपने एक बेहतर विचार के साथ में चलेंगे। बेहतर पार्टी में है, आंदोलन की पार्टी में है, पार्टी के विचारधारा के साथ चलेंगे और बिल्कुल आगे बेहतर कार्य करेंगे। ऐसा है क्या कुछ बाहुबली जैसा कुछ सीन? नहीं भाई, बाहुबली नहीं है आप। बाहुबली अनंत सिंह का नाम आ रहा है और आपके कोई चाहने वाले हो सोशल साइट पे लिखते हैं, लेकिन इसीलिए हम ये सवाल आ उन गया। लोगों का सोच हो सकता है। मैंने तो कहा कि सबों का मैं कद्र करता हूँ, सबों के बातों को सम्मान पूर्वक देखता हूँ। टीका टिप्पणी और आलोचना उन्हीं के ऊपर होता है। चलिए, आप जिन पर कुछ घाटशिला आए हैं चुनाव प्रचार में, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल विजय के झंडे को हम लोगों ने फहराया है और हम लोगों ने अग्रिम बधाई भी दिया। सोमेश सोरेन साहब को हम लोग हैं पार्टी के बैनर तले, पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग घाट पर जा रहे हैं। घाटशिला के घाटों पर जाएंगे और तमाम घाटों के कण कण में सोमेश सोरेन जी के पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन जी बसते हैं और कण कण से आवाज आती है कि सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कहाँ कहाँ घूम लिए हैं, क्या देख पाए हैं? नहीं, चारों तरफ जहां हुक्म होता है, जहां आदेश होता है, जाते हैं। और बिल्कुल पार्टी के विचारों से सोमेश सोरेन जी को मजबूत करने के इरादों के साथ में हम लोग जन जन तक आवाज भी पहुंचा रहे हैं और जन जन को अपील भी करते हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं। बचा हुआ है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन हमारे लिए बहुत काफी है। और 2 दिन उन लोगों के लिए जो बाहरी विचारधारा के साथ में जो यहाँ पर फैला रहे हैं, जो पैरासूटेड नेता आएंगे, उन लोगों के लिए 2 दिन। हमारा ये धरती है, रामदास सोरेन जी का गढ़ा हुआ धरती है, रामदास सोरेन जी का बोया हुआ बीज यहाँ पर है। तो बिल्कुल हम लोग फल को लेकर जाएंगे, फल को काटेंगे और बिल्कुल सोमेश सोरेन जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे भी। आप कह रहे हैं कि पैरासूटेड बाहरी विचारधारा, जयराम जी भी प्रत्याशी उतारे हैं जेल कैंप से, आप उसमें रहे हैं, साथी रहा है, तो वो भी कह रहे हैं हम तो बहरिया नहीं ना, हम तो भितरिया हैं। ठीक है, मुबारकबाद हो, जनता फैसला करेगी और जनता हमारे पक्ष में। क्या लग रहा है उधर जीतेंगे। आप नेता बिल्कुल हैं। जीतेंगे। सोमेश सोरेन जी जेल कैंप को लेकर क्या लग रहा है? ऐसे बहुत सारी पार्टी आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। अच्छा, अभी जयराम जी से बातचीत होती है? अरे भाई, जयराम जी विधायक हैं भाई, बिजी शेड्यूल रहता होगा, बिहार में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो मैं उन पर क्या बात करूं। मुलाकात होती है तो रहे बातचीत होती है। बाबूलाल सोरेन, मेरी शत्रुता जयराम जी से थोड़ी ना है। जयराम जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, आंदोलन साथ में मिलकर की हैं, तो शत्रुता नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं गुपचुप बात होती है। गुपचुप नहीं, विधानसभा में मुलाकात ऐसे होती रहती है जब, और कभी चूंकि बगल के मित्र हैं, बगल के रहने वाले हैं, तो रास्ते में मुलाकात कहीं हो ही जाती है। तो मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है लोगों का, मनभेद नहीं होता है। लोग कह रहे थे कि हो सकता है जयराम जी के साथ फिर हाथ मिलाएंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे रिजवान जी। ये मैंने अभी क्या कहा, मैंने पिछले सवालों पर भी मैंने आपको जवाब दिया कि लोग हैं, जनता है। जनता ऐसा कुछ हकीकत है क्या? कभी हो सकता है क्या? जनता बहुत सारे कयास लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहने का भी अधिकार है, करने का भी अधिकार है। करते हैं लोग, कहते हैं। हम अभी जिस पार्टी में हैं बिल्कुल बेहतर। जयराम जी को मानते हैं आज भी? नहीं, मानना एक अलग हो सकता है, मित्रता रह सकती है, भाई का संबंध रह सकता है, लेकिन पार्टी विशेष से देखेंगे तो फिलहाल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं अभी बिल्कुल मजबूती के रूप में हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, कल्पना भाभी का और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं का, पदाधिकारियों का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, वो प्रत्याशी है घाटशिला में, आप तो देखे होंगे। उनका बयान है कि कुम्हार समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाना चाहिए और हम उसका वकालत करेंगे। करने दीजिए वकालत। क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जबकि यहाँ एसटी और कुर्मी की जगह चल रहा है। ये बाबूलाल सोरेन जी का बात वैसे भी मैं बहुत हल्के में लेता हूँ। ठीक है, प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन खाया पिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही है। मजबूत जो शरीर लेकर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको सम्मान भी दिया था, महासचिव के पद पर पदस्थापित थे साहब। आज ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बुलवाया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, चुनावी आप तो मुख्यमंत्री अपने सुप्रीमो के जो हैं भाषा बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो एक ऐसा बैल है
कि खाया पिया मोटा हुआ जेएमएम का हल जोतने चल गया भाजपा में। अब ऐसा सही तो कहा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सही तो कहा। तैयार, और भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयार किया, उनको खिलाया पिलाया, और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको महासचिव के पद पर बिराजा भी, वो कार्य भी किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बोलेंगे ही, कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। रिजवान जी का अपना क्या स्टैंड रहेगा अब राजनीति में आगे? नहीं, बिल्कुल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी होने के लिए यदि बड़ी दायित्व को भी निर्वहन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिजवान क्रांतिकारी करेगा। और बिल्कुल हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया, पत्रकार महोदय, हम लोगों ने संघर्ष किया है। पूरे झारखंड के लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने किस रूप में संघर्ष किया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आलोचनाओं का सामना मुझे करना पड़ेगा, यदि पद नहीं मिला है पार्टी में तो ये हमारे चाहने वाले अपने बात को रख सकते हैं कि भाई क्यों नहीं मिला है। ठीक है, देर हो दुरुस्त हो, हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। पद की एक ये है, उम्मीद है कि मिलेगा। मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी है, झारखंड के मुखिया हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के अध्यक्ष का एक बड़ा अच्छा लोग कहते हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये जो वादा करते हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखलाते हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष मुझे चाहेंगे तो यदि अगर मुझे कहे हैं कि भाई आपको मैं अच्छे जगह पर रखूंगा, तो जाहिर सी बात है हम फिर बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे, जरूर सफलता हाथ लगेगी। घाटशिला की जनता को क्या कहना चाहेंगे जब आप प्रचार में हैं अपने अंदाज में? नहीं, घाटशिला के तमाम जनमानस को, तमाम पूजनीय मतदाताओं से अपील होगी, मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आया है। रामदास सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त आया है, और श्रद्धांजलि हम बिल्कुल बटन दबा कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सिंबल है, बिल्कुल तीर धनुष में बटन दबाकर हम रामदास बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोमेश सोरेन जी को विजय की पगड़ी बांधेंगे, विजय का सेहरा पहनाएंगे, और पगड़ी बांधकर आप सदन भेजने का कार्य कीजिए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हम सब मिलकर देंगे। बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप एक वक्ता हैं, लोग आपको सुनते भी हैं। जब मंच पे चढ़ते हैं तो लोग जो है तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं, वो मंच आजकल नहीं मिल रहा है। कहीं थोड़ा सा तकलीफ तो नहीं होता है? तकलीफ नहीं, देखो बड़ी पार्टी है पत्रकार महोदय, मैंने कहा कि बड़ी पार्टियों की एक अलग अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, वो हम लोगों ने जिस चीज को तैयार किया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने मिलकर तैयार किया था। यहाँ ऑलरेडी पहले से सारे सिस्टम बने हुए हैं, तो मुझे सिस्टम में अगर आदेश होगा कि इस पर आप कार्य करो तो मैं बिल्कुल कार्य करूंगा। बड़ी पार्टियों की एक बड़ी लकीर होती है, और बड़ी लकीरों में बड़े सिद्धांत होते हैं, बड़ी लकीरों में बड़े नियम होते हैं। उस नियम के साथ में चलना भी हम लोगों का एक फर्ज होता है कि हम एक पार्टी का सिपाही होने के नाते हम उस कायदे, उस कानून पर, उस नियम पर, उस सिस्टम पर चलेंगे, और बिल्कुल पार्टी का जो नियम होता है हम लोग सारे लोग सिपाही होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को, जैसे आप लोग मीन्स जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी थे, उसी विधानसभा से आपके सुप्रीमो की धर्मपत्नी भी प्रत्याशी कल्पना जी, वो भी देख रहे हैं कि अब चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतरे हैं, आप भी स्टार प्रचारक के रूप में उतरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को चुनाव के स्टार प्रचारक के लिए रखा गया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी जिम्मेदारियों से हटती नहीं है। मैंने कहा कि पार्टी, अभी मैंने कहा कि पार्टी जिस बात को कहती है उसको अमल भी करती है। पार्टी ने कहा था कि 1,000 रुपए अभी दे रहे हैं, 2,500 जल्द करेंगे। पार्टी ने किया, पार्टी ने जो वादा किया वो करेगा। ठीक है, लेट हो, लतीफ हो, लेकिन बेहतर हो। मैं बिल्कुल झारखंड वासियों से भी अपील करता हूं कि हेमंत सोरेन जी हैं, और हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं, आपका बेटा है, इस माटी का बेटा है, दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन का बेटा है, वो डरते नहीं। मैंने तो कहा था कि डराने से नहीं डरते, और ये हेमंत सोरेन जी का बेटा है, ये कभी भी डराने से नहीं डरेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको जेल में डालने का काम किया, लेकिन आज देख लीजिए फिर से विराजे हुए हैं। चलिए, आप भी जल्दी में हैं, नहीं तो अभी माय माटी मुद्दों पे लेके और बात करते, लेकिन अब थोड़ा सा हम भी जल्दी में हैं, आप भी जल्दी में हैं। तो देखिए, ऐसा है कि झारखंड की राजनीति में दो युवा चेहरा जो आए और जनता के चहेते बन गए। हालांकि दोनों अभी अलग अलग स्थानों में हैं, और एक एमएलए हैं और एक बड़ी पार्टी के सदस्य बने हुए हैं, और इंतजार में है कि कब हमें भी पार्टी अपना कोई प्रभार दे ताकि हम जनता के बीच में जाएं। हालांकि अभी बतौर स्टार प्रचारक के रूप में कह सकते हैं कि घाटशिला चुनाव में आए हैं।
घाटशिला चुनाव की तस्वीर और इनसे कुछ जुड़ी बातों को हमने आप तक रखा है। बाकी आप बताएं कि रिजवान क्रांतिकारी जी के जो अभी बातें हुई है, बातचीत, इनसे आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा ताकि अगला भी देखे। यह है रिजवान क्रांतिकारी जी के साथ खास मुलाकात। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।